नमस्कार। पिछली बार आपने वीडियो में देखा था कि कैसे रमेश जी ने अपनी एक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी रखते हुए कैसे उन्होंने अपने 40 लाख रुपए बचा लिए थे जब उन्होंने उनका एक ट्रक जो कि चेन्नई से दिल्ली आते हुए पलट गया था। आज हम बात करेंगे कि मरीन इंश्योरेंस के 3 तरह टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल ट्रांजिट मरीन इंश्योरेंस, एक होता है ओपन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, तीसरी होती है स्टॉप मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। आज हम पहली बात करेंगे वीडियो में सिंगल ट्रांजिट मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। वो क्या होती है और उसमें क्या कवरेजेस होती हैं और क्लेम आने पे हमें क्या क्या क्लेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कौन इस पॉलिसी को बाय कर सकता है। चौथा हम ये देखेंगे कि इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकता है। पांचवा हम ये देखेंगे कि पॉलिसी लेते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा हम ये देखेंगे कि क्या हम गलती कर जाते हैं जब हम पॉलिसी लेते हैं। तो आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम शुरुआत करते हैं। सिंगल ट्रांजिट मरीन इंश्योरेंस क्या होता है। हमारे हिंदुस्तान में सन 2000 से आज तक हमने जो डेटा है, सरकारी डेटा है, वो ये कहता है कि जो रोड एक्सीडेंट है 150% तक बढ़ गए हैं। तो उसका एक कारण 70% से अबव ड्राइवरों की नेग्लिजेंस है। ये चीज हमारे आमतौर पे जो आम जनता है उसको भी इफेक्ट करता है और साथ के साथ साथ हमारे जो बिजनेस ट्रेडर्स हैं, बिजनेस ओनर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनको भी फर्क पड़ता है जब उनका कोई सामान एक सोर्स और डेस्टिनेशन एक शहर से दूसरे शहर जा रहा होता है, या तो वो खरीद रहे होते हैं या उसे बेच रहे होते हैं। तो उसी चीज सेफ रखने के लिए हमको कोई इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो होता है मरीन इंश्योरेंस। सिंगल ट्रांजिट मरीन इंश्योरेंस में बेसिकली हम एक बिल एक बार में कवर करते हैं। मान लीजिए कि कोई आपने कुछ मटेरियल लुधियाना से बाय किया और आप आगरा में रहते हैं और आपने एक कोई ट्रक लिया जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है प्लस जीएसटी के साथ। तो आपने हमसे कहा या किसी से कहा कि सर मुझे इसका सिंगल ट्रांजिट करना है, तो एक बिल होगा आपका, तो आपने एक ही सिंगल पॉलिसी होगी। तो उसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि लुधियाना से ट्रक चला और चलते चलते वो आगरा पहुंच गया। जब वो आगरा पहुंच गया तो पहुंचने के बाद वो पॉलिसी खत्म हो जाती है, उसका कोई साहूकार या लेना देना नहीं है, वो पॉलिसी वहां एंड हो जाती है। इसे हम कहते हैं सिंगल ट्रांजिट पॉलिसी। तो इसमें मैं दो एग्जांपल आपको समझाना चाहूंगा। एक होता है इनलैंड, हम विद इन इंडिया अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लुधियाना से माल आपने खरीदा और आगरा तक पहुंचा, तो आगरा पहुंच गया ठीक ठीक सुरक्षित, तो हमारी पॉलिसी यहाँ आके खत्म हो गई। दूसरा एक एग्जांपल लूंगा, फॉरेन से हम माल ले रहे हैं। लेट से हम मानते हैं कि यूएसए शिकागो से हम अपना कुछ सामान मंगा रहे हैं। तो शिकागो शहर से माल पहले रोड पे चला, फिर वहां पे एक पोर्ट पे आया और पोर्ट से आने के बाद वो शिप पे आया। शिप से होते होते लेट से एग्जांपल यहाँ मुद्रा पोर्ट पे उतरा और आपको वो जो शिपमेंट है वो जो आया वो आपको नोएडा में चाहिए, तो फिर वो शिपमेंट वहां पे अनलोड होगा, जहां वेयर हाउस में जाना था वहां तक चला गया। ये होता है सिंपली सिंगल ट्रांजिट मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हम बात करेंगे मरीन इंश्योरेंस में कवरेजेस क्या क्या होते हैं। मरीन इंश्योरेंस में सबसे पहले कवर होता है एक्सीडेंटल कवरेजेस। मान लीजिए कि कोई भी आपका ट्रक चला, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लुधियाना से आपने बाय किया और वो आगरा जा रहा था। आगरा जाते जाते उसमें मान लीजिए कोई भी घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया बीच रास्ते में, या उसमें से कोई सामान चोरी हो गया, या मान लीजिए कि कोई भूकंप या रास्ते में कोई भी फ्लड आया जिस वजह से आपका जो शिपमेंट है वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया या उसमें लॉस हो गया। चौथा हो गया कि दंगे हो गए, इसी दौरान मान लीजिए जिस रास्ते से वो गुजर रहा था वहां पे दंगे हो गए और दंगों में क्या हुआ, आपका जो ट्रक था वो तो जला जला, लेकिन ट्रक पे जो सामान था वो भी आपका पूरा का पूरा जल गया और खाक हो गया, तो वो भी पूरा कवर करता है। पांचवा होता है हमारा पॉइंट फायर एक्सीडेंट। मान लीजिए किसी भी तरीके से हमारा शिपमेंट चल रहा है और रास्ते में किसी भी तरीके से गाड़ी में आग लग जाती है या लोग आग लगा देते हैं, तो हमारा पूरा शिपमेंट या पार्शियल लॉस हो जाए या टोटल लॉस हो जाए, तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारे शिपमेंट को कवर करता है। दूसरा हमारे में होता है राइट्स कवर, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई दंगे भड़क गए या कुछ, तो बीच में हमारा ट्रक कहीं फंसा का फंसा रह गया जिसने लोगों ने आग लगा दी, जिस वजह से हमारा पूरा आग होने में नुकसान हो गया, तो वो पूरा कवर करता है। दूसरा मैं आपको समझा रहा था कि दंगों में हमारा ट्रक था फंसा का फंसा रह गया, तो उसमें क्या हुआ कि फंसे होने के कारण पूरे की आग लग गई, और जब आग लग गई तो हमारा सामान भी ट्रक के ऊपर था, तो वो भी पूरा का पूरा खाक हो गया। और एक इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर सेंसिंग। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका कुछ सामान टेम्परेचर सेंस का है, एग्जाम्पल के तौर पे या तो फिश हो गया कि डेयरी प्रोडक्ट हो गया, तो ये चीज होती है कि एक आपको नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो अगर उसमें पॉलिसी में आपको ये भी कवर करता है, मान लीजिए सोर्स टू डेस्टिनेशन जा रहा था, आपका ट्रक में कुछ खराबी हो गई जिस वजह से वो उसके अंदर मशीन खराब हो गई और जो टेम्परेचर था वो मेंटेन नहीं कर पाया,
तो ये चीज भी कवर होते हैं मरीन इंश्योरेंस। सिंगल ट्रांजिट मरीन पॉलिसी में बहुत सारे एड ऑन कवर भी होते हैं जो हमारे को जरूरत पड़ सकती है हमारे सामान के हिसाब से। जैसा कि पहला है लोडिंग और अनलोडिंग क्लॉज। उसमें क्या होता है लोडिंग अनलोडिंग क्लॉज में, मान लीजिए आपका सामान लुधियाना से चला, तो लुधियाना से जब चल रहा था तो सामान आपका लोड हो रहा था, और अगर जब आगरा पहुंच गया, पहुंचने के बाद जब आप सामान आपका अनलोड हो रहा है, और मान लीजिए अनलोडिंग के टाइम आपका कुछ मिसहैपनिंग हो गई, आपके सामान टूट गया या किसी तरीके से कोई। दूसरा हमारा होता है एसआरसीसी। एसआरसीसी से हमारा मतलब है स्ट्राइक और राइट डैमेज, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि दंगों हो जाना या सिविल राइट्स हो जाना, उसमें क्या है कि आपका सामान का नुकसान हो जाना। तो ये भी एक एड ऑन कवर होता है जो हमारे को प्रोवाइड किया जाता है। तीसरा होता है टेम्परेचर कंट्रोल, जो मैंने आपको समझाया था कि पेरिशेबल आइटम्स जो होते हैं, फिश हो गया या मिल्क प्रोडक्ट हो गए, वो वाले प्रोडक्ट बेसिकली जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है जब कोई सामान जा रहा होता है। चौथा होता है कि हम एग्जीबिशन के लिए कोई सामान लेकर के जा रहे हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई मशीन है और आप पूरे इंडिया में इधर उधर आप लेकर के जा रहे हैं। लेट्स से एग्जांपल है कि आपकी एग्जीबिशन बैंगलोर लगी है और आपका ऑफिस नोएडा में है, तो फिर आप अपना सामान नोएडा से बैंगलोर भेज रहे हैं, तो इस शिपमेंट में अगर आप पॉलिसी स्पेशल आप इसके लिए ले सकते हैं कि आपका ये इंश्योर करेगा कि नोएडा से लेके बैंगलोर पहुंचने तक, तो बैंगलोर से दोबारा वापसी नोएडा तक आने तक वो पूरा करे। तो ये कुछ एड ऑन कवरेजेस हम सिंगल ट्रांजिट मरीन पॉलिसी में ले सकते हैं। बेसिकली मरीन पॉलिसी में हम देखा जाए तो दो तरह की कवरेजेस होते हैं। पहला जो कवर होता है वो होता है आईटीसी ए, और दूसरा होता है आईटीसी बी। जो आईटीसी ए कवर होता है उसमें हम कहते हैं वो टोटल कवर होता है। उसमें चोरी भी कवर होती है, डकैती भी कवर होती है, लूट भी कवर होती है, आग भी, नेचुरल डिजास्टर भी, और कोई दंगे भी हो जाना, सब कवर होता है। बस आईटीसी बी में एक छोटा सा अंतर है कि उसमें थेफ्ट कवर नहीं होता। उदाहरण के तौर पे मैं वो कंपनीज जो होती हैं वो आईटीसी बी कवर जब देती हैं जब कोई हम कॉमोडिटी, यूज्ड कॉमोडिटी या ओल्ड मशीन के लिए यूज करते हैं। यूज्ड से मतलब वो मशीन जो एग्जीबिशन के लिए जगह जगह जा रही है, या स्क्रैप का मटेरियल वो जो आप बाय कर रहे हो, जैसे कि आप मान लीजिए कोई कपड़ा लत्था हुआ जो पुराना स्क्रैप में हुआ, या कांच के ग्लासेस हुए, या आपके प्लास्टिक हुए, तो जो स्क्रैप है वो बी आईटीसी बी में कवर किया जाता है। उसमें टोटल तो कवर रहेगा, लेकिन थेफ्ट अगर बीच में कोई चोरी हो जाए सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने में, तो वो कवरेज आपको नहीं मिलता है। तो ये होता है आईटीसी बी कवर। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आप जो पॉलिसी ले रहे हैं वो आईटीसी ए कवर है दे रही है या बी कवर कर रही है। आपको इस चीज का बहुत जरूर ध्यान रखना है सिंगल ट्रांजिट मरीन पॉलिसी लेते हुए। आगे हम बात करेंगे कि इसमें एक्सक्लूजन क्या क्या होते हैं, क्या क्या कवरेजेस नहीं होते हैं सिंगल ट्रांजिट मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में। पहला जो होता है, डेस्टिनेशन पर जब हमारा मटेरियल पहुंच जाता है तो पहुंचने के बाद पॉलिसी हमारी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं होती। दूसरा, अगर कोई इंटेंशनल लॉस है, मान लीजिए कि अगर कोई जो ओनर है वही जानबूझ के कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है और क्लेम के टाइम पे पाया जाता है, तो वो क्लेम पास नहीं होगा। तीसरा, कोई आप टेम्पर्ड या छेड़खानी कर रहे हो, लेट से आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूंगा कि आपके कार्टून के 300 बक्से थे और आप उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि वो टूट गए या फूट गए सोर्स टू डेस्टिनेशन, इस तरीके से कोई टेम्परिंग करी, तो वो आपका कवर नहीं होता। चौथा होता है आपका पैकेजिंग। हाँ, पैकेजिंग अगर आपकी सफिशिएंट नहीं है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉक्स अगर आपका है तो बॉक्स अगर सही स्टैंडर्ड नहीं है, तो जैसे 250 किलो का जो वो सामान था वो वहां पहुंचने के बाद टूटा मिलता है, तो उस केस में कवर नहीं होगा। चौथा हम बात करते हैं कि वेसल, शिप, जिससे अगर आपका सामान कहीं बाहर से आ रहा है, वो अगर पाया जाता है कि अगर शिप आपका पुराना था और वो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, उस केस में कवर नहीं होगा। छठा हमारा होता है न्यूक्लियर डिजास्टर, यानी कि न्यूक्लियर वार अगर ऐसे कुछ छिड़ जाती है तो बिल्कुल कवर नहीं होगा। सातवां पॉइंट होता है कस्टम। अगर कोई कस्टम या जीएसटी वाले या कोई आपका पकड़ लेते हैं और उसमें आपका कोई सरकारी नॉर्म्स या जीएसटी नॉर्म्स आपका पाया जाता है और उस चक्कर में आपका सामान यहाँ पड़ा रहता है, या उस दौरान उस कस्टडी में सामान आपका वहां पे चोरी या लूट हो जाता है या आग लग जाती है, और जिस किसी भी तरीके से आपका वहां सामान खत्म हो जाता है, तो वो कवर नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे कि सिंगल ट्रांजिट मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। तो क्लेम सेटलमेंट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमारा एक ही बिल है, तो एक ही बिल को एक बारी में कवर करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हमने पॉलिसी ली है और कोई शिपमेंट हमारा चल रहा है और रास्ते में मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंट होने पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आगे हम इस बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वहां लगेंगे, मान लीजिए हमारा एक्सीडेंट हो जाए, इस केस में मैं लेता हूँ रमेश जी हैं जो कि एक राइस के ट्रेडर है, और उनका जो इनवॉइस अमाउंट था वो 25 लाख का था। उन्होंने सिंगल ट्रांजिट पॉलिसी 25 लाख की ले रखी थी।
अब क्या होगा, एक्सीडेंट होने पे सबसे पहले वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एजेंट या ब्रोकर को इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घट गई। फिर एजेंट जो है इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा, इंश्योरेंस कंपनी फिर अपने एक सर्वेयर अपॉइंट करेगी, और जो सर्वेयर है फिर वो स्पॉट सर्वे पे जाएगा और स्पॉट सर्वे करेगा, ये जानने की कोशिश करेगा कि भाई क्लेम कैसे अराइज हुआ और क्लेम का कारण क्या था। उसके बाद सर्वेयर अपने 4-5 दिन लेगा, फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स इंश्योर्ड से मांगेगा। इस केस में जैसे रमेश जी है तो उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, फिर वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद अगर सर्वेयर को लगता है कि डॉक्यूमेंट्स ओके हैं और वेरीफाइड एकदम करेक्ट है, तो सर्वेयर फिर एक कंसेंट ईमेल या एक लेटर भेजता है जो ये कहता है कि सर आपका जो अमाउंट है 25 लाख का, हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं और इसका नाम पे हम क्लेम सेटलमेंट करेंगे और आप हमें कंसेंट दे दीजिए। इसमें क्या है, अगर क्लाइंट ओके करता है, उसको लगता है कि ओके है, ये जो जस्टिफाई अमाउंट है एज पर पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन, तो क्लाइंट जो है वो ओके कर देता है सर्वेयर को कि सर आप ये ओके है, आप इस पे हम हमारा क्लेम सेटल कर सकते हैं। तो एट द एंड क्या करता है कि वो जो सर्वेयर है फिर वो अपनी जो फाइल है वो इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर कर देता है। इंश्योरेंस कंपनी फिर उस फाइल को जांच करती है, वेरीफाई करती है और सारी चीज ओके पाती है, तो फिर एक फाइनल कंसेंट लेटर जो है वो इंश्योर्ड को भेजती है, जिसमें कि जो कि रमेश जी है, और रमेश जी जब ओके कर देते हैं तो इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अमाउंट रमेश जी के खाते में डाल देती है। इस तरीके से क्लेम सेटल किया जाता है सिंगल ट्रांजिट मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। आगे हम इसके लिए एक वीडियो अलग से डिटेल्ड में बनाएंगे कि क्लेम सेटल कैसे किया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। अब हम आगे चलते हैं। पॉलिसी लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं, सिर्फ नेम लेके 4 डॉक्यूमेंट है सिंगल ट्रांजिट पॉलिसी में लेने के लिए, ई वे बिल, इनवॉइस, जीएसटी और टैन की कॉपी। ये निम्नलिखित 4 चीजें हैं, ये काफी होता है सिंगल ट्रांजिट मरीन पॉलिसी करने के लिए। प्लीज आप वेट ना करें, जो भी आपका बिजनेस है आप सिंगल ट्रांजिट जरूर मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर बाय करें, क्योंकि पॉलिसी आपकी 1000 या 1200 रुपए की होगी, लेकिन आपका 20 लाख का आपका जो फाइनेंशियल लॉस है उससे आपको बचा सकती है। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि ओपन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है और स्टॉप मरीन पॉलिसी क्या होती है, और बाकी आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करें तो हम जरूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे इस मिशन इंश्योरेंस अवेयरनेस में जुड़ने के लिए आप हमारे को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारी ये अपेक्षा है कि हमारी वीडियो आप ज्यादातर लोगों को शेयर करें। और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और लगा होगा कि हम कुछ वैल्यू रखते हैं, तो आप हमारे से भी जरूर कोई कोटेशन या कोई पॉलिसी बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।